चलिए सर, कल कहाँ तक हो गया था? कल 7 नंबर तक हो गया था। आज होगा 8 नंबर। क्लास नंबर क्या है भैया? आज का क्लास नंबर जो है आपका क्लास नंबर होगा 14। क्लास नंबर क्या है? 20 को हुआ, 21 को हुआ, 22 हुआ, 27 है। क्लास नंबर क्या है? 14। चलिए सवाल नंबर होगा भैया आपका 8 नंबर। सबसे पहले ऊपर निकाले के लिए भैया। चलिए ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ समझना है, ठीक है? जब नहीं समझ में आएगा तब बोलना है, ठीक है? ओके। चलिए कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7 कहाँ पर रहे हैं? यदि 3 कोट ए बराबर 4, अच्छा 3 कोट ए बराबर, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब सर जी कुछ समझ में नहीं है सवाल में। आइए पहले लिखते हैं फिर समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर जो दिया उसको लिख देते हैं। कुछ भैया जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है? तो 3 कोट ए बराबर 4 दिया, यही दिया है 3 कोट ए बराबर 4। तो हम लोग को ना जांच करना है। कौन सी करना भैया? जांच करना है। कौन सी भैया? तो जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। कौन सी है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर होता है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है कि, मतलब क्या है? ये चीज हमको दिया है और बोला है इसकी सहायता से तुम भैया पता करके बताओ हमको कि क्या ये दोनों आपस में बराबर होता है। कौन दोनों? तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो सकता है किसके? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के। भैया ये बराबर कैसे होगा? पहले चेक करेंगे। बराबर के दोनों तरफ मान सेम आ जाएगा तो बोलेंगे बराबर है, बराबर के दोनों तरफ मान सेम नहीं है तो बोलेंगे बराबर नहीं। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अभी सवाल बनाए नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आप चेन कोट कुछ भी आ जाएगा तो पहले लंब बटा करो, लंब बटा आधार तीनों भुजा का मान पता रहेगा तब ना मान बैठेंगे। नहीं जैसे कल के सवाल में था ना 1 प्लस sin थीटा, तो sin थीटा मतलब लंब बटा करना नहीं, क्या बटा के का स्क्वायर था, उसमें उसका मान बैठा के जोड़ घटा गुना किए थे ना। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले भैया यहाँ से हम दो भुजा नहीं निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं? तो 4 उधर गुना में है, ये 3 इधर, सॉरी 3 इधर गुना में उधर जाएगा था बटा में जाएगा। सिर्फ सुनिए बस, दोचा हो सब कुछ। अब हम लोग ना एक बात जानते हैं। एक बात क्या जानते हैं? लाल बटा काका। अच्छा कोट है तो कोट का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा ए होता है। यानी सर जी जब हाथ रखेंगे वही हो जाएगा ना। 10 में लंब बटा आधार तक 10 का उल्टा कोट होता है। 10 में लंब बटा आधार तक कोट में आधार बटा क्या होगा? कोट में दीजिए भैया आधार बटा लंब, उधर क्या है 4 बटा। अब यहाँ से फोटो बना लेते हैं, यानी ऊपर के बराबर, नीचे क्या इसके बराबर होता है? नीचे के बराबर। तो आधार का मान 4, लंब का मान 3। चलिए सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। क्या उसमें दिख जाएगा? ये नहीं दिखेगा तो बोल दीजिएगा। चलिए भैया ए बी और क्या लगा हुआ इस सब में? इसका मतलब मैं निकल कहाँ बनाना है भैया? ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा? वो तो फिक्स है, क्या होता है? चलिए आधार का मान कितना है? तो आधार ये वाला AB वाला भुजा का मान क्या हो गया? लंब का मान कितना है? तो लंब BC वाला भुजा का मान कितना हो गया? उसको नहीं निकाल सकते। उसको निकालना है कि दोनों के स्क्वायर कर जोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 25, 25 बाहर निकल कितना हो जाएगा? चलिए निकाल के दिखाना पड़ जाएगा आपको नहीं। तो चलिए देखते हैं अब, क्योंकि आपको पता है ना तीनों भुजा पता रहेगा, उसके बाद किसी का मान पूछे सबका मान निकाल सकते हैं। तो अब किस प्रमेय से भैया? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। आगे क्या लिखाएगा पता है ना? आगे लिखाएगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है सर जी कर्म का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्म भैया कर्म तो निकालना है ना, तो कर्म निकालना किसका? भुजा का नाम देंगे। कर्म वाला भुजा का नाम क्या है? चलिए AC का स्क्वायर भैया लंब का मान कितना है? 3 है और 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कितना होगा? प्लस है था प्लस आधार का मान भैया कितना है? 4 जगह करेंगे स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर AC का स्क्वायर है, AC का 16 9 30 हो जाएगा 25 होगा। चलिए हमको AC चाहिए, AC का स्क्वायर चाहिए, सिर्फ AC चाहिए हमको। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे उधर कुछ चढ़ा देंगे, उधर चढ़ेंगे भैया रूट और AC का मान √125 बाहर निकल क्या बन जाएगा?
AC का मान कितना गया? अब हमको बोला है बेटा तुम जांच करके बताओ कि ये बराबर ये होता है। चलिए मान बैठाते हैं, अगर ये बराबर ये होगा तो लिख देंगे हाँ ये बराबर ये है, नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं है। कैसे जांच करेंगे देखिए। हाँ वही वाला किस्सा हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं जांच। क्या लिख देते भैया? जांच। बहुत नाटका हो गया यार, 2 फीट लंबाई घटी। जांच में लिख के भैया क्या क्या लाना है? 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कुंची भैया cos स्क्वायर a और माइनस का sin स्क्वायर। चलिए कुछ नहीं करना, सबका खाली मान बैठा है। कैसे देखिए, 1 है तो माइनस है तो tan स्क्वायर होता है। tan स्क्वायर का मान थोड़ी जानते, tan का मान जानते हैं ना। बाद में क्या लगा देंगे उसके मान पे स्क्वायर लगा। तो भैया tan है ना, tan का फार्मूला क्या होता है? tan 3 नंबर पे होता है sin cos अब। तो tan में होता है लंब बटा आधा, tan में लंब बटा आधार और ऊपर में स्क्वायर है तो आपको क्या दे देना स्क्वायर, बस tan स्क्वायर का मान हो जाएगा ना। फिर बटा है तो 1 है तो भैया प्लस है तो tan का मान लिखना है। सर अभी जस्ट लिखे लंब बटा आधार ही होता है ना, तो इस tan के जगह क्या लिख देंगे लंब बटा आधार और ऊपर में स्क्वायर लगा के क्या दे देना बराबर दे cos स्क्वायर है। तो भैया cos स्क्वायर a का मान नहीं होता, cos का मान होता है ना। cos स्क्वायर का फार्मूला होता है आगे पढ़ेंगे वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे अभी आप लोग 8.1 पढ़ रहे हैं, अभी वो चीज नहीं पढ़ेंगे। तो cos स्क्वायर का फार्मूला लिखना है, तो आपको cos स्क्वायर में लिखना है, cos का लिखना है। cos का फार्मूला तो भैया cos होता है 2 नंबर पे sin और cos, तो 2 नंबर में ऊपर नीचे आधार बटा। चलिए cos के जगह हम लोग ले लेंगे आधार बटा कर्ण और स्क्वायर लगा लेता। बीच में प्लीज मत बोलिए, नहीं तो उठा के बाजार देंगे, बोल देते हैं माइनस sin का फार्मूला लंब बटा कर्ण और स्क्वायर लगा लेता। चलिए अब सब का मान नहीं बैठा सकते, लंब आधार लंब का आधार फलना चिन्ह जो है 1 है तो माइनस है तो लंब का मान कितना है 3 बटा आधार का मान कितना है 4 स्क्वायर लगा लेता। फिर बटा है तो 1 है तो 1 प्लस है तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है। सीधा बोलो सर जी वही वाला बात लिख दो नहीं आखिरी का प्लस लगा दीजिए, लेकिन तुरंत समझाने के लिए आपको बताना पड़ता। बराबर है तो आधार का मान सर जी 4 बटा है तो बटा कर्म का मान हो गया 5 स्क्वायर लगा है तो माइनस है तो लंब बटा कर्म लंब का मान हो गया 3 और बटा में कर्म का मान स्क्वायर लगा है तो भैया इसको हमको तेल लेने के लिए भेजवा देना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर ना 1 है तो 1 माइनस है तो भैया 3 बटा 4 स्क्वायर, इसका मतलब बारी बारी दोनों पर स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 बटा है तो 4 का स्क्वायर कितना भैया, ये मैन बटा पहले से दिया हुआ, जो पहले से दिया उसको मैन बटा कहते हैं। मैन बटा थोड़ा बड़ा देंगे क्योंकि नीचे भी फिर बटा हो जाए, जैसे ऊपर में बटा हुआ उसी प्रकार जैसे ये ऊपर बटा हुआ नीचे में फिर बटा आएगा। एक है तो प्लस है तो भैया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 उधर बराबर है तो बराबर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस है तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से जगह है नहीं तो आप लोग को क्या करना चाहिए उतारना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है भिन्न का घाटा हो जाएगा। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं कितना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो ऊपर में ये दोनों वाला में पहले 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे कितना है 16। चलिए अब 1 का पारा 16 बार पढ़ेंगे, 16 बार भाग लगाएगा अब फिर 16 के ऊपर का 1 से गुणन करेंगे तो 16 के 1 से गुणा कर देंगे ता सबको समझ में आ रहा है। फिर माइनस है ता फिर 16 के एक भाग में भाग लगाएगा और 1 को ऊपर का 9 से गुणा करेंगे, ठीक ना। चलिए अच्छी बात है, मैन बटा है ता अब बराबर इसे सामने दिया जाता है। फिर नीचे में 16 का लघुत्तम 16 फिर 1 का पारा 16 बार पढ़ेंगे 16 बार में लगेगा फिर 16 के गुणा कर देंगे ता प्लस है ता फिर 16 के बाद में काटेगा और 1 को इस 9 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। सॉरी बराबर इधर नहीं देना है, बराबर उधर दे चुका है ना। अब बराबर के उधर कौन सी है उधर भिन्न का घाटा नहीं करेंगे तो भैया उधर जो भिन्न का घाटा करेंगे क्या होगा देखिए तो देखिए नहीं आप
25 का लघुत्तम 25। 25 को एक बार में भाग लगाएगा और 1 को 16 से गुणा कर देंगे था माइनस है था, फिर 25 को एक बार में और 1 को 9 से गुणा कर देंगे था। अच्छा इसको अगर घटाइएगा क्या हो जाएगा? चलिए अगला स्टेप फिर करते हैं। क्या देखिए ऊपर 16 16 क्या था 7 बटा में 16 है था। अच्छा भाग का उल्टा क्या होता है? तो इसको उल्टा देंगे क्योंकि भाग का उल्टा गुणा देते तब ना उल्टाएंगे। इसको जब उल्टाएंगे क्या होगा? 16 ऊपर और 16 माइनस 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 का 25 लिख दे, 16 कितना हो जाएगा? समझ में आया? बराबर है था 16 16 गया तो नीचे में क्या हो गया 25। कोई लोचा है? अब चलिए कुछ काटना छूटने वाला है। सही है 16 से 16 काट गया भैया 7 और नीचे में क्या बच गया 25। समझा क्या बच गया 7 बटा क्या दोनों तरफ बराबर है? इधर भी 7 बराबर किसके साथ बटा 25 बराबर के दोनों साइड के साथ बटा 25। इसको लिख देंगे हाँ दोनों साइड बराबर है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। काट क्या करिए सवाल बोला था दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। तो भैया दोनों तरफ बराबर है ना। तो देखिए बायां साइड को कहते हैं LHS कुछ कहते हैं यहाँ पर लिख रहे कुछ बात ठीक है LHS बराबर है था और दाहिना साइड को कहते हैं भैया RHS। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां हाथ वाला। कौन वाला? तो ऐसा खड़े तो बायां साइड ना हो गया। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। इसको कहते हैं राइट हैंड साइड कौन सी भैया यानी दायां पक्ष। तो क्या ये बायां दायां दोनों तरफ बराबर है तो इसलिए लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS मतलब दोनों साइड आपस में क्या भैया बराबर। और अभी से भी इनका घटा ऐसे नहीं करेंगे। एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग को सिखाए भी होंगे। अगर नीचे में सेम टू सेम है तो अगर माइनस है तो ऊपर का दोनों क्या कर देंगे घटा देंगे। अगर प्लस रहेगा तो ऊपर का दोनों क्या कर देंगे। जैसे यहाँ पे बीम का घटा किए तो यहाँ घटाया नहीं इस आंसर पे आप यहीं पहुंच सकते हो। कैसे देखिए नीचे में 25 है ना सेम टू सेम है माइनस अब घटा दीजिए 16 दोनों घटेगा सीधे 7 जो नीचे वही लिख दीजिए नीचे में कुछ है देखिए 7 बटा 25 यहाँ आया गया है। तो जब भी नीचे में सेम रहेगा अगर माइनस है तो ऊपर का दोनों घटा देना है अगर प्लस है तो ऊपर का दोनों जोड़ देना है। जोड़ने पर जो है ऊपर लिख देना है नीचे में जो है उसको कर देना नीचे लिख देना। चलिए उतारिए इसको जल्दी से फटाफट। चलिए अब भैया अगला 9 नंबर सवाल काफी इंपोर्टेंट सवाल है इसलिए बहुत अच्छा से देखना है ठीक है। देखना तो सब क्या है क्या देखना है इसमें फिर लवली लगल है कि नहीं यही देखना है नहीं सर हिसाब देखना है क्या। चलिए कहता है 9 नंबर में त्रिभुज ABC में ओहो त्रिभुज का चर्चा किया है। चलिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण अच्छा कोण भी कौन सी भैया समकोण का मतलब 90 डिग्री यानी 90 कहाँ बनाना है B पे बनाना है। कहाँ बनाना है? चलिए त्रिभुज का नाम किताब खुद ही रख दिया क्या। चलिए हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लीजिए ठीक है। इसका नाम क्या भैया B कहाँ देना है जहाँ पे 90 बनेगा ना क्योंकि बोला B समकोण है तो भैया यहीं पर 90 बनता है B दीजिए रेशियो भी यहीं दे रहे थे पहले से क्या B समकोण 90 हो गया। चलिए आगे बोलता है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नीचे में देखिए सवाल दिया है दो को सवाल है। पहला में बोला है sin A * cos C + cos A * sin C दूसरा में फलना चिन्ह निकालना है ठीक है। तो चलिए भैया किसी का मान निकालना सबसे पहले तीनों भुजा का मान पता होना जरूरी है। तो क्या तीन का भुजा का मान पता है दो का मान पता है वो कैसे पता है देखिए दिया कौन सी भैया दिया है tan A बराबर कौन सी है tan A बराबर 1/√3 यानी 1/√3 यहाँ से दो का भुजा निकाल लेंगे भैया tan में फार्मूला क्या था tan 3 नंबर sin cos tan 3 नंबर पर लंब बटा चलिए tan के जगह पे लिखिएगा भैया लंब बटा चलिए साइलेंट प्लीज यार 1/√3 अब तो बुझने आ गया। चलिए लंब का मान भैया लंब है कौन सबसे पहले A लगा हुआ मैन एंगल कहाँ है भैया और हम जानते हैं मैन एंगल सामने वाला भुजा E आधार E अब्बा कितना ये है क्या। चलिए लंब का मान कितना भैया 1 आधार का मान तो आधार ये भी भुजा है ना ये भी भुजा का मान कितना उसका निकालना है यार नहीं निकल जाएगा दोनों के स्क्वायर कर जोड़ दीजिए 1 का स्क्वायर रहेगा √3 का स्क्वायर √में बाहर निकल के 3 है 3 1 4 फिर 4 से बाहर निकल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए लिख देते हैं अब किस पर में से चलिए लिख देंगे यहाँ पर
पाइथागोरस चाचा मतलब पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सर? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है भैया, चलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में, चलिए प्लीज खाली सुनिए बस। कर्ण भैया कर्ण निकालना है ना, कर्ण वाला भुजा का नाम लिखेंगे, क्या है भैया? एसी। चलिए कर्ण के जगह पर एसी स्क्वायर है था भैया। लंब का मान कितना है? यहाँ देखो या यहाँ देखो, बतवा एक है, यहीं से ना यहाँ मान लिखे तो लंब का मान एक, और एक का क्या कर देंगे स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ना होगा, प्लस है था प्लस आधार भैया, आधार कितना है? रूट 3 कुंची भैया, रूट कुंची है, ऊपर में क्या लगा है? सीधे में स्क्वायर से रूट नहीं काट दे, खाली कुंची बच जाएगा 3, और नहीं तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा रूट 9, बाहर निकल के फिर भी कितना होगा? बस एक एक अलग अलग। इमरान बोले मुंह में ठूसा से इधर से घुमा मुंह में ठूस दी का। चलिए एसी का स्क्वायर है तो एसी का भैया 3 कितना होगा? आपको एसी का एसी का स्क्वायर चाहिए, एसी चाहिए तो भैया इधर से स्क्वायर हटा इधर कुंची चढ़ा देंगे तो भैया एसी का मान कितना हो जाएगा? आप ससुरी किसी का भी मान कुछ सब का निकाल दीजिएगा क्या? आइए चलिए नाचे नागिन गली गली। सवाल नंबर, तो इसका 1 नंबर सवाल भैया, 1 में क्या है? साइन ए इंटू कोसी है, कुंची है रे? देखिए इंटू लगा है, इंटू छुपा रहता है तो अपने मन से देंगे भाई। साइन ए इंटू कोसी प्लस में कोसे इंटू साइन सी, यही ना है? एक बार मिला भी लेना है, कोसे इंटू। चलिए भैया इसका मान निकालना कौन सी बड़ी बात, निकालते हैं। देखिए साइन में फार्मूला क्या होता है भैया? लंब बटा, और इंटू का गुणा करके सुंदर बन में तो चल बात है क्या? कोस में फार्मूला भैया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कोस का फार्मूला आधार बटा कर्ण हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। कोस में सर जी अभी जस्ट लिखे भैया, बोलिएगा आधार बटा कर्ण होता है क्या? तो कोस का फार्मूला आधार बटा कर्ण इंटू मतलब, अब भैया साइन है तो साइन का फार्मूला क्या होता है? यहाँ लिखे हैं लंब बटा कर्ण, क्या यहाँ से देख लीजिए साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण। अब सबका चलिए मान बैठा, क्या बैठाना भैया? अब एक बात गौर से देखिएगा, कभी ए है मेन एंगल, कभी कुंची है सी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लंब बटा कर्ण लिखे हैं ये ए वाला के लिए लिखे थे, मतलब फार्मूला तो होता है साइन का, लेकिन यहाँ पे साइन के सामने लिखे लंब बटा कर्ण, इसका मतलब साइन का फार्मूला लिखे, और साइन का फार्मूला लिखे तो उस समय कौन सा मेन एंगल बनेगा? यानी ए पर मेन एंगल बनेगा। तो भैया जब ए पर मेन एंगल बनेगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। चलिए तो यहाँ कुंची लिखा लंब बटा, अब इसका मान बैठे भैया, लंब का मान कितना है? लंब का मान बटा है था, कर्ण कितना है? 2 गुना है था। अच्छा ये जो आधार बटा कर्ण लिखे कोस के लिए लिखे, इसमें कोस के साथ मेन एंगल कौन है? अब भैया मेन एंगल कहाँ बनेगा रे? सी पर बनेगा, तो मेन एंगल सामने वाला भुजा, तो यानी ये अब जो है ना लंब कहलाएगा, तो इसका मतलब ये वाला कुंची कहलाएगा। इसका मतलब है जब सी होगा तो मेन एंगल सी पे बनेगा, तो मेन एंगल सामने वाला भुजा कौन सी होगा? लंब, और नीचे का वाला, और जब ए मेन एंगल होगा तब ये वाला होगा लंब, ये वाला। तो सिंपल अभी से याद रखना, सी जब बनेगा तो घेरल का वाला लंब है, और इधर घेरल का वाला आधार, और जब ए मेन एंगल होगा तो बिना घेरल का वाला लंब है, बिना घेरल का वाला, ठीक है। चलिए आधार बटा कर्ण लगल है, सी मेन एंगल है तो भैया मेन एंगल जब सी रहेगा तो लंब ये हो जाएगा घेरल वाला, नीचे वाला कुंजी है। चलिए आधार, आधार का मान कितना है? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आधार का मान कर्ण तो भैया सब में कितना है? 2 ये प्लस है था, फिर यहाँ कोस का लिखे आधार बटा कर, लेकिन मेन एंगल कौन है? तो ए है, तो मेन एंगल ए है तो इसके सामने वाला भुजा लंब, और ये वाला आधार। तो चलिए आधार, आधार का मान कितना है? रूट 3 बटा कर्ण कितना भैया? 2 गुना है था, फिर लंब बटा कर्ण है, लेकिन यहाँ मेन एंगल कहाँ बनेगा? जब भैया मेन एंगल सी पे बनेगा तो घेरल वाला ये वाला भुजा लंब, और नीचे वाला घेरल का वाला का आधार। चलिए लंब बटा कर्ण ना, लंब कितना है? रूट 3, अब बटा कर्ण कितना है? किन्हीं समझ में पहले कोई लोचा है तो बोलो, फिर से समझा देंगे, जल्दी बोलिए। किन्हीं कोई लोचा है? नो लोचा, चलते आगे चले, अच्छी बात है नहीं लोचा है। चलिए भाई आपको नहीं लगता भैया ये दोनों एक साथ सॉल्व होगा? ये दोनों भैया ऊपर ऊपर से गुना होगा, एक से गुना होगा, एक नीचे 2 गुना 4 प्लस है था, अरे ससुरी रूट 3 को रूट 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? रूट, बाहर निकल कितना बन जाएगा? चलिए तो ऊपर का पूरा सिस्टम 3 हो गया, और नीचे 2 गुना 4। अब इनका जोड़ नहीं करते, अभी जस्ट बोले सर नीचे में जब सेम टू सेम है ना
तो सीधे प्लस से ऊपर का दोनों जोड़ दीजिए और माइनस रहता है क्या करते हैं घटा देते हैं। तो चलो 3 में कितना आ जाएगा 4, नीचे में जो वही लिख दीजिए 4 4 कई बार कर देगा हो गया। इसका आंसर कितना हो कोई दिक्कत है तो बोल यहाँ पे दिक्कत हो चलिए अच्छी बात। अब इसका क्या नंबर भैया बच गया तो पहले इसको उतारिए उसके बाद फिर इसका 2 नंबर हम जो है आप लोग को बताते जगह नहीं है तो क्या करें। चलिए अब 9 का कैमा बनाना भैया 9 का ही पार्ट नंबर दूसरा। चलिए 2 नंबर में क्या है भैया इसी का चलिए है भैया cos A into cos C। अच्छी बात है cos A into cos C माइनस में sin A into sin C यही लिखा है हम लोग मिला लिए sin A into sin C। चलिए भैया cos में फार्मूला क्या होता है 2 नंबर का होता है sin cos 2 नंबर में आधार बटा यार ये सब बोलते बोलते ना मेरा जुबान दुख जाएगा एक कहीं वो चीज को बोलवाते आप इंटू मतलब गुना फिर cos में आधार बटा कर। अभी मैंने एंगल देखना है जब मार बैठाते तब ना देखना क्या माइनस रहता फिर साइन में भैया लंब बटा कर इंटू मतलब फिर साइन में लंब बटा कोई दिक्कत। चलिए अब मान बैठाना है भैया आधार बटा कर इसके लिए लिखें इसमें मैन एंगल कौन है तो भैया जब मैन एंगल ये है तो लंब ये वाला होगा आधार यानी बिना घेरल वाला लंब और बिना घेरल वाला आधार कब जब ए मैन एंगल बनेगा तो ठीक है। चलिए आधार बटा कर तो भैया आधार कितना है √3 भैया कॉलन कितना है रे 2 है इन गुना है का आधार है ना अरे सुसरी रे या कुछ के साथ सी हो अब मैन एंगल कौन है भैया मैन एंगल सी है तो सी के सामने वाला लंब ये वाला यानी जब सी रहे तभी रेस्ट भी बताए याद रखने के लिए बताए हैं कि जब सी रहेगा तो घेरल वाला लंब अभी यहाँ घेरल वाला। तो चलिए आधार बटा कर लेना है तो सी है तो घेरल वाला लेंगे तो आधार का मान कितना 1 और कर्ण कितना है 2 का 2 है माइनस है था ए मैन एंगल है। चलिए लंब जब ए मैन एंगल है तो भैया लंब कितना है 1 कर्ण कितना है 2 गुना है था फिर सी है ना सी मैन एंगल है भैया तो लंब कितना हो जाएगा घेरल वाला लंब लेना है तो लंब का मान कितना है √3 कर्ण का मान कितना है भाई जल्दी से बोले किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बोलिए जल्दी ना तकलीफ है। चलिए आगे चलते हैं तो भैया √3 के से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा √3 यानी नीचे में 2 दूना 4 माइनस हुआ है ता 1 √3 से गुना कर देंगे तो भैया √3 यानी नीचे 2 दूना 4 अब भिन्न का घाटा करिएगा देखिए अगर कहीं पे आपको अगर 2 लिखा है कहीं -2 लिखा है क्या करते हैं काट देते क्योंकि ये 2 कुंची में ये +2 तो -2 कट जाएगा क्या बचेगा 0 क्या बचेगा सर 0 यही तो कंफ्यूजन हो जाता है सर 0 देखिए आपके पास 2 रुपया पहले कर्जा था और 2 रुपया आया देखो 2 रुपया कर्जा था 2 रुपया आया है आप उसको 2 रुपया दे दिए तो आपके पास कितना रुपया कर्जा 0 आप बोलते हैं 1 रुपया कर्जा बचे ना बोलते वही प्रकार नहीं वही वाला बात नहीं है यार 2 से -2 कर ले कुछ नहीं बचता है तो जैसे पूरा कर्जा टूट गया उसी प्रकार यहाँ भी कर्जा टूट के क्या बना दिया गुल्ला। चलिए आइए क्या देखो √3/4 कौन सी भैया √3/4 पास देखिए तो बुर्जा कलर का प्लस प्लस माइनस बोलेगा तेल लिया कुछ नहीं बच लेता यही आपका आंसर सर उतार कर देखिए। अब सवाल नंबर क्या है भैया और ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ काफी इंपोर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा ये थोड़ा अजीब सा सवाल है लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं इस अजीब को बहुत ऐसा तरीका से बताएंगे जिससे आप जान पहचाने परिचित है ठीक है वैसा एग्जांपल सेट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे बात समझिए कहता है एक त्रिभुज PQR में अच्छा त्रिभुज का नाम बस खुद ही रख दिया आप प्रेमान से रखने जरूरी नहीं चुप हो जाइए ना भाई लोचा मत पूछना ठीक है बातचीत मत करिए। त्रिभुज PQR में अच्छा त्रिभुज बोला कौन सा त्रिभुज बनेगा भैया समकोण बनेगा त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण Q कुंची है यानी जहां पे 90 बनता है वहां पे कुंची नाम रखना है Q रखना है। चलिए नाम रखते हैं यहाँ देखिए आपका भी आप लोग बात कर रहे हैं ना हमारा उठ गया ना बउआ तो कर देंगे स्वयं से करेंगे सबका स्वागत बुझने आ गया मजाक समझ रहा है दिख रहा है पिक्चर में। चलिए क्यों कुंची भैया
समकोण है, तो समकोण का मतलब 90। यहाँ पे क्यू दे देंगे, बचा कौन सी पी, और पी यहाँ देंगे, आर यहाँ दीजिए। अगर आर यहाँ दीजिएगा तो पी, ऐसे भी सेम लाइन बाय लाइन ही हम लोग रखते हैं पी क्यू आर, क्या जिसका कोण क्यू समकोण है। बोला है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। नया सवाल है रे, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब फिर बोला है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान है, पी क्यू का मान, तो हमसे बोला है sin p cos p tan p का मान ज्ञात करें। भैया किसी का भी मान ज्ञात करना पड़े, तीनों भुजा पता होना जरूरी है क्या। तो क्या तीनों भुजा पता चल पाएगा? देखते हैं कौन कौन भुजा है। बोला भैया पी क्यू 5 सेंटीमीटर, भैया पी क्यू यही ना, यानी इस वाला भुजा का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब गौर से देखिएगा, पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिला के कितना है? मतलब मिला के, तो पी आर भुजा का, अरे सोचिए जी पी आर वाला भुजा अब प्लस में क्यू आर, यानी ये क्यू आर भुजा, यानी ये भुजा दोनों भुजा को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? अब अपने मन से दिमाग नहीं लगाना सर, दोनों को जोड़ने पे 25 होता है, तो सारे वाले उसको दे दीजिए, सारे बारे इसको दे दीजिए। अपने मन से दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि सारे बारे कुछ सोचे होंगे कोई बच्चा कि सारे बारे 25 पूछ जाएगा, दोनों की हिस्सा दे देगा, आधा आता है ना। ऐसा सवाल में कहीं बोला है कि आधा बांट दीजिए, तो अपने मन से नहीं बांटना है, सारे बारे उसका भी, सारे बारे इसका भी। खाली हम इतना जानते हैं कि ये दोनों मिला कितना आ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ये दोनों को पता चल जाएगा तो दूसरों को पता चल जाएगा। मान लीजिए अगर आपको ये 20 आ गया, ये कितना होना चाहिए? 5। हमने दोनों मिला 25 पूरेगा ना। अगर मान लीजिए 10 हो जाएगा तो कितना होगा? यानी कि दोनों को एक अगर पता चल जाएगा तो दूसर का बचल का वाला अपने आप पता चलेगा। अब चलिए भैया दूसर का पता कैसे चलेगा? एक पता है, कोनो पता है, दोनों से नहीं पता है, खाली इतने जानते दोनों मिला के 25। तो क्या करेंगे, जो चीज पता नहीं है गणित करनी है उसको क्या करते हैं? गणित की दुनिया में जो चीज पता नहीं है तो फायदा है, उसको क्या किया जाता है? मान लेते हैं। मान लीजिए हम समझ गए, आ गए। चलिए मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर, पूछिए भैया x सेंटी, तो भैया ये कितना हो? तो इसको समझने से पहले कुछ चीज समझिए। आप खाली इतना जानते हैं ये दोनों मिला कितना पूर्णा चाहिए? 25। चलिए और यहाँ पे हो गलो तोरा कलवा हो गलो, समझ गए जो कलवेनी वाली गले ना, चुटकी दे दिए ना, आई कलवा है, चल ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है, टांगे भी तोड़ डाल के ससुराल के लिए। तो ये दोनों पति पत्नी के पास जो है ना, कुल मिला के 50 रुपया, यानी दोनों को मिला कितना रुपया? 50 रुपया है। हम ये नहीं जानते हैं कि इसका अकेला इस रुपया में कितना हिस्सा है और इसका इस 50 रुपया में अकेला कितना हिस्सा, ये बात नहीं जानते अकेला कितना है। खाली इतना जानिए दोनों पति पत्नी की जो मिला के, कन्या दुल्हन के मिला कितना रुपया टोटल। अब हमें पता करेगा है कि इसमें जो है इसके पति का कितना है और पत्नी का कितना है। तो अगर ये दोनों में एगो के बारे में बता दे तो बचल का लगने बारे में बता दे। जैसे मान ले कि कलवैनी है, कोयला है, काली है ना, ये लड़का बड़े स्मार्ट है, लड़की सब बोलते लड़की काली बताना था, चल लड़के काला है, ये सब फेवरी लगाते गोरी होता। चलिए आइए, अगर मान लीजिए पत्नी के पास हम बोल दिए भैया 20 रुपया है, पत्नी के पास कितना रुपया है? ये दोनों कितने हिस्सा दे दिए हैं? पत्नी को दे दिए, दे दिए। अब बचलका वाला जो कलुआ है उसके बारे में पता करे कितना रुपया है, देखने बारे में कितना बनिया 30 रुपया कैसे ले लिया, तो देखिए तू क्या कर ली, कुल रुपया कितना है दोनों के मिला के, दोनों के मिला के रहे, तो उसमें से देखने बारे में पता चल गया, मान नहीं घटा दे, एक बारे में एक बारे में पता चल गया 20 रुपया, तो भैया 50 में से 20 घटा दो, बोल दे 30 रुपया। वही बात यहाँ है, देखिए दोनों के मिला कितना है टोटल? 25 रुपया टोटल है। और एमएस एगो के दे दिए 100 रुपया, एक मान सीधा 100 रुपया, एक 100 रुपया दे दिए, तब जे बचते कितने दे, तो भैया के पास बचले कितना, देखिए कुल रुपया कितना रहा यहाँ 50, देखने बारे में पता चल लो, कुल में से जितना पता चले घटा दे, बचल का बारे में पता चले, उसी प्रकार यहाँ पे कुल कितना भैया 25, एगो के दे दिए कितना 25 में से 1 घटेगा तो लेते नहीं, यहाँ अंक है तब ना मेरे बाप घाट के आ गए, 50 में से 20 घट के आ गए, 30 अंक ना है, ये अंक है एबीसीडी, कभी बाप जिंदगी में घट पाए थे? बस इतना जानिए कि दोनों घटे के बाद जो बचने रुपया बचल का वाला भाग नहीं, तो 25 में से एक लीटर को लो,
सबको समझ में आ गया? चलिए सबको समझ में आ गया भैया। कुल रुपया कितना था? जिसको हिस्सा दी तो घटा देना है, 100 रुपया घटा दिया, इसमें क्या लगा देना लास्ट में। कोई दिक्कत? कोई लोचा नहीं। अब जब लोचा नहीं है तो भैया प्रोसेस को आगे बढ़ाइए ना। चलिए प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा? तो भैया सबसे पहले 3 को भुजा निकाला हमको। मेरा मेन मकसद क्या है? 3 भुजा निकाला। 3 भुजा निकालेगा कैसे? तो देखिए 3 भुजा में सबसे पहले हम लोग x का मान निकालेंगे। x का जो मान आएगा तो इसका भी निकाल जाएगा। मान लीजिए x का मान 10 आ गया तो भैया 25 में से x का मान 10 घटा देंगे, 15 नहीं आ जाएगा। चलिए घटाते तो लिख देते हैं भैया त्रिभुज पी क्यू आर में किस पद में से? पाइथागोरस पद में भैया कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का। अरे बाप रे बाप, बाबा सब देखे वहां। अरे मैंने कल कितने बनाइए तो यहाँ पते नहीं मैंने कल कितने बनने का क्या अभी पता नहीं है मैंने कल किसको बनाना। तो किसी को भी इत भैया करने होगा आपका। ये क्या होगा? अब ये दोनों किसी को लंबा बना, जल्दी बोलो किसको क्या बनाए। चलिए इसको लंब। चलिए हम वो दिलही कर रहे हैं, सुंदर लगे ये वाला और नीचे वाला आधा। आंसर दोनों सेम है, ठीक है। चल तो भैया करो तोरा पूछिए रे, मान पता है x का मान निकालते। कर्ण वाला पीआर वाला भुजा का नाम सॉरी मान x है, इसको अलग अलग का। लंब केकरे बल्ली भैया 5 के लंब केकरे बल्ली 25। अच्छा ठीक 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 समझ। 5 का स्क्वायर 5 बैठाते हैं, इसका मान है 5 का स्क्वायर वाला से आधार 25 माइनस है 25 माइनस स्क्वायर लगा लेता। अब भाई इधर x का स्क्वायर 25 है का। अब भैया इसको देख के कुछ याद करें। अरे सोचली a माइनस b होल स्क्वायर a माइनस b का अब a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है? चलिए सर अच्छी बात है, चुप जाइए। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2। कोई लोचा है? तो भाई एक नंबर पे कौन होता है? a। एक नंबर पे दे दीजिए। 2 नंबर पे कौन होता है? यानी पढ़ेंगे a लेकिन एक लिखेंगे 25 और पढ़ेंगे b लेकिन b लिखेंगे क्या? चलिए तो फार्मूला क्या आता है? a स्क्वायर। a की जगह पे कौन है? 25 स्क्वायर लगा भैया प्लस है था b स्क्वायर। पहले b का मान बैठा है, b का मान क्या है? स्क्वायर लगा है था माइनस है था 2 है था a और b के साथ कुंजी में a का मान भैया a का मान हो गया 25, b के साथ कुंजी में इसलिए गुना के निशान दिया। b का मान कितना है? चलिए भैया x का स्क्वायर है था 25 है था भैया 25 का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर 25 गुना 50 50 से गुना कर देंगे। जब आप लोग घर पे बनाना रहता आप तुम लोग समझे ना कि -2ab 2 a की जगह पर 25 गुना 50 b की जगह पर 50 का गुना कर देंगे। तो अब हम लोग ने एक बात जानते हैं कि बराबर की जो चीज सेम टू सेम रहता है तो क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। तो क्या किया जाता है? देखिए इधर उधर कुछ नहीं है भैया x स्क्वायर के तेल लिए क्या। चलिए अंक वाला सबको एक तरफ और x वाला को नहीं नहीं ये प्लस में है, ये भी कुछ सेम टू सेम निशान में काट सकते हैं। अगर प्लस माइनस रहता तो नहीं काट सकते, ठीक है। सेम निशान में रहेगा बराबर की में तब काट। चलो इधर कुछ नहीं बचा भैया जी। अरे ये अंक वाला चीज जोड़ दो यार क्या अंक का पूरा साथ जोड़ 625 है 25 रुपया कितना हो जाएगा भैया? इधर क्या बचेगा माइनस का 50। चलिए इसको इधर ला किसको इधर ला जिसको बोलो। चलिए तो भैया इधर 0 है वे करे अब 50 x उधर माइनस इधर लाएंगे तो प्लस 50 x उधर क्या बच गया? अभी 0 देंगे अच्छा लगता है हटा दे। अब काट देना x का मान निकालना है तो 0 से 0 अब 5 का 13 बार है देखो 5 कम एक उसमें क्या 15 पंतिया यानी 13 5 65 होता है। x का मान कितना आ गया? अरे ससुरी x का मान जब 13 आ गेले ई वाला भुजा हो गेलो तो 13 तो ई कितना ई हो जेतने 12 कैसे दोनों मिला 25 में पूरक चाहिए
अब रुक जाओ, पहले मान निकालिए, दिखा दिए कैसी है तेरे बात। देखिए लिख देते हैं, इसलिए पी आर वाला भुजा का मान कितना हो गया? पी आर वाला भुजा का मान 13, क्या लगा देना? फिर क्यू आर वाला भुजा का मान कितना होगा? तो भैया क्यू आर वाला भुजा का पहले मान कितना? 25 माइनस 25 माइनस भैया 25 है था माइनस है था, एक्स का मान कितना लाए? 3 है। अब 25 में से पहले घटा देंगे तो ऐसे आया बात, समझ बात? वो तो समझ गए कि मेरा 13 है, बात तो तेरे वाले 25 पूरे का नहीं। अब चलिए सब्सिडी के जेकरा जेकरा मान बोल रहा है सब का निकालिए। अब बोल रहा है कौन चीज? साइन पी, बस 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 2 मिनट बाकी बात तो क्यों बोलता तुम? मैं ठीक बात है। साइन में फार्मूला क्या था भैया? लंब बटा कोस में आधार बटा टेन में लंब बटा भैया मैन एंगल कौन है? चलिए सब में पी लगा, अच्छी बात है। तो भैया मैन एंगल सामने वाला भुजा ये वाला ऊंची होगा, ये वाला होगा लंब, ये वाला सर मान में सवाल उठा सर, ये लंब कहाँ है? अरे काम चलने के लिए बनाए थे, डुप्लीकेट आपातकालीन लंब था, असली वाला लंब है ना, असली वाला भी है, आधार वाला ये है, ठीक है। चलिए लंब, लंब का मान कितना है सर? तो लंब के जगह पर कर्ण कितना है? चलिए इसमें आइए, आधार बटा कर्ण है ना, आधार कहाँ है? आधार, आधार कितना है? कर्ण कितना है? फिर लंब कितना भैया? लंब 12, आधार कितना है? कोई लोचा? चलिए खिचड़ी ज्यादा पक गया है, चलिए उतार लीजिए। चलिए 11 नंबर सवाल जो है भैया तनी गौर से पढ़िएगा, नहीं तो चलिए चल जाइएगा, बोल दे एकदम बारीकी से ध्यान देना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देखिए बोल रहा है 11 नंबर में कथन है, ऑब्जेक्टिव है, पूछता नहीं है लेकिन फिर भी बताना तो मेरा काम है क्या। आइए कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कथन का मतलब भैया एक वाक्य लिखल लेगा हिंदी में, देखिए निम्नलिखित का मतलब नीचे नीचे में देखिए कि हिंदी में वाक्य लिखल है, तो वही बोल रहा है निम्नलिखित, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य का मतलब सही और सत्य का मतलब यानी बताना भैया सही है कि गलत है। आगे बोला है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी बताना है ये भी कि सही है तो क्यों सही है, गलत है तो, यानी नीचे आपको कुछ लाइन दिया गया है उसके बारे में बताना भैया ये सही है कि गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये बात आपको क्या करना है? बताना है। चलिए इसमें टोटल 5 सवाल है, आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। इसको समझने में थोड़ा सा हो सकता है लोचा, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ सवाल 8.2 का डाल दिया है पहले 8.1, इसलिए समझने में लोचा हो सकता है, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे अच्छा समझाने का, ठीक। तनी देर के बाद जब इधर टेबल बना हुआ है ना, ये टेबल समझा देंगे ना तो जो सवाल इधर है उसका लोचा दूर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताएंगे ये टेबल। आइए पहले कहता है 1 नंबर में क्या बोलता है? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला बात बोला है क्या भैया, जो 10a है ना कुंची भैया, 10a का मान सदैव 1 से कुंची बोला है कम होता है। भैया नया सब चीज आ गया आपके सामने, नया सब चीज आया आपके सामने। भैया सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा होता है। सदैव का मतलब आप इस लाइन को पढ़िए, बोलता है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो अभी हम कैसे समझेंगे भैया 1 से कम होता है कि नहीं होता? तो कुछ नहीं करना है, इधर जो आपको कोपचा दे इसको यहाँ देखिएगा छगो निष्पत्ति होता है त्रिकोणमिति, sin cos tan cos एक सब कर दिया। इसमें देखिए tan का मान 0 डिग्री पे tan 0 का मान कितना होता है भैया? मतलब 0 डिग्री पर tan का मान 0 होता है। फिर 30 डिग्री पर tan का मान 1/√3 होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना मान 90 तक लिखा है, कहाँ तक? चलिए इस बात को हम यहाँ लिखते हैं। tan 0 का मान 0, tan 30 का होता है 1/√3, tan 45 का होता है 1, tan 60 का होता है भैया √3, और tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी। इसको कहते हैं परिभाषित हिंदी में क्या कहते हैं? अभी समझाने वाले। अच्छा बात समझिए, सवालवा के अंदर बोला था कि क्या tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो होता है कि नहीं होता आप लोग खुद बता दीजिएगा, ठीक है।
देखिए tan 0 का मान कितना भैया, tan 30 का मान निकालना। देखिए ऊपर में कुछ नहीं, कितना भैया, बटा है तो बटा, √3 का ना मान होता है, √3 का मतलब 3 का वर्गमूल निकालने आता है। जब इसको निकालिएगा ना तो इसी को कहते हैं भैया √3 का मान, क्या कहते हैं। और √3 का जब मान निकालेंगे यानी √3 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 1.732, कितना भैया। और इसी को कहते हैं √3 का मान। आपके 10वां के एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। जब 3 का वर्गमूल निकालिएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। जिनसे नहीं होगा हमसे कोफ्ता में करके पूछ लीजिए। अब आपको पता है इससे भाग दे सकते हैं, 10 उड़ाएंगे तो 3 0 ऊपर, अब 1732 इसमें दे दीजिएगा भाग। चलिए हम भाग मोबाइल पे दे देते हैं, ठीक है। मोबाइल पे वहां है तो चलिए ये दूसरा मोबाइल में भाग दे देते हैं। अब भाग चलिए देते हैं। अब भाग देने के बाद कितना आ गया भैया, 0.57 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0. मतलब और भी आगे आ गया, लेकिन दशमलव में कितना तक वैल्यू होता है, 2 तक, इसलिए ये 0.57 भाग लगा दिए। भाग लगा दिए, पहले काम कर दिए क्या, क्योंकि मोबाइल तो यहाँ था इसीलिए। आइए यहाँ तो भैया सॉलिड है, इसका मान 0, इसका मान कितना आया भैया 0.57, यानी इसका मान कितना आ गया। अब आप जो है इसको 1/√3 बोला जाए, इसी को 0.57 मतलब 5-7 अलग अलग पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ने टाइम से एक ही बार पढ़ देते हैं क्या, 0.57। इसका मान कितना भैया, इसका मान तो भैया अभी जस्ट बोले √3 का मान होता है 10,732, कितना होता है, उधर अनंत तक गया है। अब एक बात समझिए, सवाल में बोला था कि क्या tan a का मान सदैव का मतलब क्या आता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए tan a का मान पहले 0 था, अच्छी बात है, सवाल बोल रहा था कि हमेशा 1 से कम होता है, तो देखिए अभी तक तो 1 से कम है। फिर यहाँ ये भी 1 से कुंजी है, लेकिन यहाँ देखिए पक्का 1 के बराबर आ गया। यहाँ तो दूर की बात, यहाँ देखिए 1 से क्या हो गया, बढ़ गया, 1 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी 1.732 आ गया, यानी 1 रुपया बेसिन हो गया। और सवाल में बोला था कि हमेशा 1 से कम होता है, क्या हमेशा 1 से कम होता है, नहीं। तो अब आप बोलिए कथन सब सही हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ हद तक बात सही है, लेकिन कुछ हद तक बात सही नहीं। यहाँ हमेशा जो शब्द लगा दिया नहीं गड़बड़ा, यहाँ हमेशा लगा दिया। क्या tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो नहीं होता। देखिए यहाँ कम होता है, सही बात, अभी तक तो नियम का पालन हो रहा है। यहाँ भी कम होता है, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ देखिए 1 के बराबर हो गया। यहाँ तो हद कर दिया यार, 1 को पार कर दिया, तो क्या हमेशा 1 से बराबर है, सॉरी 1 से छोटा है, तो कथन क्या हो गया। तो यहाँ पे पहला नंबर कोट में लिख देंगे भैया, वो सत्य होता है। कारण में क्या लिखेंगे, तो कारण में लिखना नहीं, हम सिर्फ मुंह से बोल देते हैं, जिनको लिखना होगा वीडियो से जाके लिख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि बड़ा हो जाता है। कारण में क्या लिखेंगे, tan 0 पे 0, tan 30 पे 0.57, tan 45 पे 1 और tan 60 पे इतना होता है, जो कि 1 से क्या हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, इसलिए ये कथन क्या है, हो सकता है। यहाँ पे ऐसे कारण लिख लीजिएगा। कारण में क्या लिख लेंगे, tan 0 पर 0, tan 30 पे 0.57, tan 45 पे 1 होता है, tan 60 पर 1.73 होता है, जो कि 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। इतना बात लिखना नहीं है, कोई लोचा है, मैं हमको ये समझाना था कथन कैसे सत्य है कैसे हो सकता है, ये आपको बताना। कोई दिक्कत ठीक, कोई लोचा, अब मुंह से तो बोलिए ना, इसलिए रिकॉर्ड तो हो जाता है, लिख लीजिए घर। पहला हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट मेरे ख्याल से अब हो गया होगा, समझने में कोई लोचा नहीं होगा। किन्हीं को लोचा है पहले हाथ खड़ा करिए जल्दी। और भैया हिस्सा खत्म हो जाएगा उसके बाद मत पूछिएगा, आप बोलिए फिर यहाँ पे मिटा दिया फिर तो पूछिएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, फिर बताएंगे कितना समय खर्च हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर सवाल क्या बोला है, दूसरा में बोला है दूसरा में बोला है कौन ए मतलब मैन एंगल के रूप में कौन काम करेगा, ए काम करेगा, इसीलिए बोल रहा है। जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो आप सवाल किताब में पढ़िए, जिंदगी में मत समझिएगा, नहीं तो गणित में जब हम यहाँ पढ़ते तो आप भी वहां पढ़ा कीजिए तब समझिए। कहता है कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5, आगे कुछ लिखवे लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बोला है मैन एंगल ए लेंगे ना, तो क्या सेक ए बराबर 12/5 हम लिख सकते हैं, यानी सेक ए का मान 12/5 कभी आ सकता है। कौन सवाल ऐसे कोई भी सवाल बनाते थे, पीछे बनाए हैं, tan का मान, कोट का मान, सेक का मान निकाले हैं, तो वही बोला है कि हम कोई सवाल बोला कि हम किसी चीज का मान निकाले, मैन एंगल उसमें क्या था, ए था, तो जब मैन एंगल ए था तो हम उसमें सॉल्व किया था, सेक ए का मान आया 12/5, क्या ये हो सकता है, तो भैया हो सकता है कि नहीं,
भैया सेक में फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से ले आइए ना, लाला आम लाया है, कैसा नाम, तो भैया कच्चे कच्चे आम। सेक होता है 2 नंबर पे, कोस का उल्टा होता है साइन कोस, कोस 2 नंबर पे होता है, कोस का उल्टा कर देंगे, कर देंगे कर्म बटा आधार। यहाँ पे लिख सकते हैं कर्म बटा आधार। पिछले कई सवाल में किया है, उधर कितना है 12/5 है। अब ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर होता है। कर्म का मान कितना भैया, आधार का मान। अब फोटो में आइए समझाते हैं इसको कहते हैं कर्म। ये दोनों में कोई आधार होगा, कुछ होगा। चलो हम किसी यहाँ पे ए मैनिकल मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा, आप इसको भी आधार इसको भी लंब मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कर्म का मान 12 है, आधार का मान बर का क्यों सा भुजा का मान है, तो भैया 12 कर्म का मान है जो कि आधार से क्या है, और हम जानते हैं कि कर्म जो होता है वो वचन का जो भुजा से क्या होता है, तो कर्म का मान 12 दिया है, आधार का मान 5 है, 5 से कर्म बड़ा है कि नहीं। इसका मतलब ये बात सही लिखा है गलत लिखा है, नहीं समझ में आया, सबको समझ में आया। मतलब कोई सवाल था, इसी सवाल को हम ऐसे लिख देते हैं ना, 12/5 है ना, इसको हम उल्टा कर देते हैं 5/12, इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, ठीक है। इसको क्या कर देना है, अब सवाल बोला क्या कि सेक ए का मान जो है ना ये नहीं है, सेक ए का मान कितना भैया 5/12। हम तुमको बोलेंगे सेक ए का मान हम निकाले 5/12, तुम बताओ सही है गलत है। तो भैया सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्म बटा आधार, और सेक ए का मान निकाले कितना 5/12, इसमें ऊपर ऊपर के बराबर नीचे वाला, इसको मिटा दिए। अब कर्म कितना हो गया, आधार कितना हो गया, क्या कर्म से कोई भी भुजा बच्चा बड़ा हो सकता है, इसका मतलब ये सब ना लिखा है, तो ये तो हम अपने मन से दिए हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार, कर्म का मान कितना हो गया, आधार का मान कितना हो गया, और क्या ये दोनों भुजा उससे कभी भाग जिनकी बड़ा होता है, नहीं होता। ये वाला भुजा ही दोनों से बड़ा होता है, लेकिन ये दोनों इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है, ये दोनों जब भी होगा किससे क्या हो। अब सवाल में जो दिया था आपको, ये नहीं दिया है 5/12 नहीं दिया, सवाल में क्या दिया 12/5, अब 12/5 लिख दिए, अस्सी का फार्मूला कर्म बटा आधार लिख दिया, कर्म का मान 12 आधार का मान 5 हो तो सकता है, सही तो लिखा है। अब समझ में आया, बोल रहा है कर्म का मान 12 लिखे भाई, आधार का मान 5 लिखे, कोई सवाल था उसको सॉल्व किया है तो इससे यहाँ पे आ गया है। बोलेगा तो सवालों निकाल देंगे, कौन सवाल होगा निकाल दे सवाल क्या। देखिए कर्म कितना है 12 है, कर्म कितना है 12 भैया, आधार कितना है 5 है, ये निकालना यार। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 घटा नहीं देंगे, इसको निकालना 14 तो 5 गया 9, 3 में 2 गया 1, 14 से 5 गया 9, 1 5 3 में 2 गया 1, यहाँ पे 119 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 119 हो जाएगा। यही क्वेश्चन था भैया, आधार कितना हो गया, आधार 5, लंब 119 रूट कर्म कितना हो गया। ये सवाल को जब बनाइएगा तो इसमें निकालिएगा कर्म बटा आधार से कमान निकालिएगा 12/5 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ये बात सही लिखा है गलत लिखा है, सब संतुष्ट हो गया। कर्म का मान 12 सही में, जो आधार उससे क्या होगा बढ़िया, कर्म वाला भुजा जो होता है आधार लंब वाला भुजा से क्या होता है। तो भैया कथन सही है को सत्य है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कथन सत्य है, कोई लोचा हम समझ लेंगे मगर समझाएंगे अच्छा। कर्म में क्या लिखेंगे तो लिख देंगे कर्म का मान 12 है जो कि आधार के मान 5 से क्या है बड़ा है। कर्म में क्या लिख देंगे भैया, लिख देंगे कर्म वाली भुजा का मान 12 है जो कि दी गई आधार वाला भुजा 5 से क्या है बड़ा है। तो ये कथन क्या है, इतना बड़ा बात लिखना नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, जाके घर पे लिख लीजिए। कोई लोचा मिटार दें। चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए, जब हम यहाँ मिटाते हैं तब हम पढ़ा ठीक है। 3 नंबर में बोला है भैया, बोला है कोस ए, ऊंची भैया यहाँ पे हम लिखिए देते कोस ए, कौन ए के कोसेकेंट के लिए, किसके लिए भैया कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, यही बोला। संक्षिप्त का मतलब छोटा होता है, संक्षिप्त का मतलब नहीं बोलता है, आप लोग कभी कभी सुने होंगे ठंडा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, मतलब शॉर्ट में लिखिए, छोटा में लिखिए, समझ में आ गया। तो संक्षिप्त का मतलब छोटा होता है। अब सवाल समझिए, यहाँ बोल रहा है क्या कि कोस ए जो है ना, ये कोसेकेंट का छोटका रूप है, मतलब छोटका नाम है। फिर से समझिए, आप लोग को सब चार छलों को जो निष्पत्ति होता है उसका बड़का बड़का नाम लिखाए थे, साइन का साइन, कोस का कोसाइन, उसके बाद सेक का सेकेंड,
टेन का टेंजेंट, कोट का कोटेंजेंट और कोसेक का कोसेकेंट। तो वही बोल रहा है कि क्या ये जो कोस ए है इस कोसेकेंट का छोटका नाम है? बोलिए, ये कोस ए कोसेकेंट का छोटका नाम है? तो आप लोग कंफ्यूजिया है। ये नहीं है। कोस का तो पूरा नाम सर कोसाइन ना होता है। तो कोस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन होता है। तो भैया अगर बोलता कोसाइन का छोटका नाम कोस है तब ना सही होता। ये तो कोसेकेंट है यार। ये कोसेक का एक छोटका नाम कोसेक ना होगा। याद आ गया होगा क्योंकि नाम जो है ना सेम लगभग, इसीलिए आप लोग हो बोलने लगे। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज आ गया। क्या कोसेकेंट का छोटका नाम कोस होता है? नहीं सर, कोसेकेंट का छोटका नाम कोसेक ना होता है। कोस तो छोटका नाम भैया कोसाइन का होता है। याद आ गया? तो सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि क्या कोसेकेंट का छोटका नाम कोस होता है? तो नहीं होता है क्योंकि कोस कोसाइन का छोटका नाम होता है। तो बात सही है गलत? बात गलत है। बात कौन सी भैया? गलत है। तो यहाँ पे कारण में लिख देंगे भैया औसत। कौन सी लिख देंगे? कारण में क्या लिख देंगे? तो लिख देंगे भैया कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोस नहीं बल्कि कोसेक। बोलो जा, आगे चले, बोलिए। और बंद है? चलिए, शायद नहीं लगाना। अभी प्रायिकता हम नहीं पढ़ रहे हैं। संभावना लगाना भैया बारिश हो गई क्या? चलिए आइए, कोई बात नहीं, साइलेंट प्लीज। अब दो सवाल और बचा है, लास्ट वाला। चौथा बोला है कि कोट ए कुंची भैया, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट ए जो है ना वो कोट और ए का गुणनफल का मतलब गुना में होता है। ठीक से समझ, कोट ए दिया है और कोट ए को बोल रहा है क्या कोट और ए का गुणनफल है, मतलब कोट और ए दोनों आपस में गुना में होता है। जैसे यहाँ पे कोट ए लिखा है ना, तो बताना है कि क्या इस कोट के साथ ये गुना में है? गुना में है। तो देखिए यहाँ पे गुना में नहीं है। क्यों नहीं होता? आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। भैया देखिए यहाँ पे ए लग जाता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ मैन एंगल का काम है। ये त्रिकोणमिति की निष्पत्ति होता है, इसके आगे में जो लगता है वो मैन एंगल ना होता है। तो ये बताता है कि भैया मैन एंगल कहाँ बनाना है? ए पे बनाना है। ये नहीं बताना, ये नहीं होता है इसका मतलब कि भैया ए जो है ना कोट के साथ गुना में होता है। ये देखिए कब होता है, कहीं पे अगर ए भी लिखल है तो इसको आप बोलते हैं भैया ये दोनों कुंची में है, क्योंकि इसके बीच में कुछ इंटू होता है। इंटू मतलब तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ए बी के साथ ए गुना बी है, लेकिन यहाँ पे कोट के साथ ए गुना नहीं। क्यों? देखिए ये जो होता है भैया बीज गणित में होता है। कुंची भैया ऐसा वाला बात बीज गणित में होता है। इसको इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं। कुंची कहते हैं भैया? बीज गणित कुंची भैया वही 2x + 4 = 8। आप जैसे द्विघात बहुपद पढ़ाए वो हो गया, माध्यमिका बहुलक बताते हैं, ये सब हो गया भैया बीज गणित हो गया। सब कुंची हो गया? बीज गणित हो गया। ठीक है, बहुपद पढ़े हैं, द्विघात समीकरण पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विलोपन विधि पढ़े हैं, ये सब कुंची हो गया? बीज गणित हो गया। लेकिन यहाँ अभी कुंची पर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। बीज गणित नहीं हुआ, ये अलग शाखा, ये कुंची है, अलग ब्रांच है गणित का। तो ये त्रिकोणमिति पढ़ रहा है। त्रिकोणमिति में ये जो है ना इसके साथ मैन एंगल काम करता है, ना कि गुना में होता है। गुना में ऐसा रहेगा तो कहलाता है, लेकिन किस में भैया? बीज गणित में, अलजेब्रा में होता है, जो कि शुरू के चैप्टर में आप लोग को पढ़ाए हुए गणित। ठीक है, जैसे बहुपद हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, प्रतिस्थापन विलोपन विधि हो गया, ये सब कुंची है, बीज गणित है। समझ में आ गया? तो ये त्रिकोणमिति पढ़ रहा है। त्रिकोणमिति में ये इसके साथ मैन एंगल का काम करता है, गुना में नहीं होता है। तो बोला था गुना में गुणनफल होता है, तो गुणनफल होता है? नहीं होता है। नहीं होता तो भैया क्या लिख देंगे? कारण में क्या लिख देंगे भैया? तो लिख देंगे भैया कारण में एक कोट के साथ मैन एंगल का काम करता है, ना कि गुना में। कोई दिक्कत? चलिए लास्ट एंड खत्म होने वाला है 5 नंबर में। चलिए अब 5 नंबर में भैया क्या बोला है? तो 5 नंबर में बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए। अब यहाँ पे मैन एंगल किसको बनाया है? थीटा के लिए। और सब थीटा पीटा छोड़ दीजिए, आगे देखिए बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा = 4/3 हो सकता है। मतलब अगला कहने का ये हुआ कि क्या sin थीटा का मान जब हम कोई सवाल में सोल्व करेंगे तो उसमें क्या 4/3 आ सकता है? ये बात कितना लिखना सही है? तो देखिए sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा उधर कितना 4/3। कर्व का मान 3 है, लंब का मान 4। अब बोलिए कर्व का मान 3 हो सकता है लंब से?
कर्ण जब भी होगा तो जो भुजा दे लेता है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ कर्ण बोल रहा है 3 है और लंब बोल रहा है 4 है। बोलिए लंब या आधार कोई भी कर्ण से कभी बड़ा होता है? बड़ा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और यहाँ जबकि कर्ण 3 दिया है और कर्ण से बड़का दे दिया लंब। बोलिए बात सच है, क्वेश्चन पे लिखा है, गलत लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यहाँ पे लिख देंगे भैया एक कथन क्या हो गया, कारण में क्या लिख देंगे, तो कर्ण का मान 3 है जो कि दी गई भुजा लंब से छोटा है, इसलिए ये कथन क्या है, कोई दिक्कत। कारण में क्या लिख देंगे, दी गई कर्ण वाली भुजा का मान 3 है जो कि दी गई लंब वाली भुजा के मान 4 से क्या है, छोटा है। तो सवाल छोटा सा लेकिन समय ज्यादा लग गया, समय ज्यादा लगा लेकिन समझ गया, ठीक है। चलिए आप लोग उतार लीजिए, फिर इसके बाद जो है R+2 का बेसिक शुरू करते हैं।